नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो नए आयोग की परीक्षाओं में भी फंसेगा केंद्र निर्धारण का पेच। जी हां, अभी तक तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन यहाँ पे उससे पहले ही पेच फंस गया है कि अब जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है उसको जो है कि केंद्र निर्धारण करने की प्रक्रिया में ये पेच फंसने वाला। पेच इसलिए फंसने वाला है कि सरकार ने जो है कि जितने भी सेंटर थे निजी स्कूल में, कॉलेज में, तो सबको जो है कि वहाँ से सेंटर हटा दिया है, यानी अब कोई भी निजी स्कूल सेंटर नहीं बनेंगे। तो ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि अब सेंटर नहीं बनेंगे तो एग्ज़ाम कैसे होगा? 2 दिन में एग्ज़ाम होगा कि 3 दिन में एग्ज़ाम होगा? क्योंकि 5-6 लाख अभ्यर्थियों के लिए तो सरकार 2 दिन में प्लान कर रही है कि 5-6 लाख अभ्यर्थी जो है, 7 लाख अभ्यर्थी हों, तो 2 दिन में एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन अगर 14 लाख अभ्यर्थी जो टीजीटी 2022 के अभ्यर्थी हैं, उनका एग्ज़ाम कितने दिनों में होगा? 2 ही दिनों में होगा। और पेपर कैसे होगा? उससे पहले जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर तो 1 लाख ही अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा है, तो कम से कम उसका एग्ज़ाम तो 1 लाख अभ्यर्थियों के लिए सेंटर तो बना ही जा सकता है। तो फिलहाल न्यूज़ क्या है उसको देख लेते हैं। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए 13 लाख अभ्यर्थी ने किए हैं आवेदन। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर करना होगा परीक्षा केंद्रों का निर्धारण। तो नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के आयोजन में भी केंद्र निर्धारण का पेच फंसेगा। नियम सख्त होने के बाद प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को केंद्र नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी परीक्षाओं के लिए केंद्रों के निर्धारण में इस चुनौती का सामना करना होगा। शासन ने केंद्र निर्धारण के नियमों को सख्त करते हुए निजी स्कूल कॉलेजों को केंद्र बनाने पर रोक लगा दी है। इसी का नतीजा है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के तहत 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं और आयोग को यह परीक्षा 2 दिन में कराने पड़ सकते हैं। वही शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने इससे भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो टीजीटी के और पीजीटी के 4,163 और पदों के लिए जो विज्ञापन निकाला गया 2022 में, उसके लिए 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। तो पीसीएस परीक्षा के मुकाबले टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या दोगुने से भी अधिक है। केंद्र निर्धारण के साथ प्रश्न पत्रों की सुरक्षा भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो कुल मिला के लबो-लुआब अब यही समझ में आ रहा है कि जो है कि अब एग्ज़ाम और डिले होगा, क्योंकि कुंभ के बाद जितने भी एग्ज़ाम होना है संभवतः जो है कि कुंभ के बाद ही आयोजित किया जाएगा। तो कुंभ के बाद और इसमें डिले होने के चांस है। तो इसमें भी ये भी कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनज़र ही शासन ने केंद्र निर्धारण के नियम सख्त किए हैं। इससे पूर्व हुई टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लग चुके हैं। विज्ञापन वर्ष 2021 के तहत फैजाबाद में परीक्षा के दौरान छात्रों ने पेपर के बंडल की सील खुली होने का आरोप लगाया था और केंद्र की भूमिका को भी संदिग्ध बताया था। इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसलिए टीजीटी पीजीटी की आगामी परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को केंद्र निर्धारण में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। यही वजह है कि आयोग टीजीटी पीजीटी की लंबित परीक्षाओं को लेकर तिथि को लेकर अब तक निर्णय नहीं ले सका है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस बार केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण होगी। ऐसे में केंद्रों का निर्धारण होने के बाद ही परीक्षा तिथि पर कोई निर्णय हो सकेगा। तो जैसे-जैसे दिन बीत रहा है वैसे-वैसे कोई ना कोई सरकार जो है कि दाँव-पेच खेल दे रही है और टाइम पास भी ऐसे हो जा रहा है। तो अब देखते हैं 2024 लगभग 2 महीने और बचा है। अब 2025 में टीजीटी का भी एग्ज़ाम कराना है, पीजीटी का भी एग्ज़ाम कराना है, वही असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम कराना है, जो कि 2022 में विज्ञापन निकाला गया था। तो अब कब ये सारा एग्ज़ाम होगा, अब कब नया विज्ञापन आएगा और नए विज्ञापन का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो सारी रणनीति 2027 की भूमिका को लेकर तैयार की जा रही है और हो सकता है कि 2029 की भी भूमिका इसी में बन रही हो। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।